लैपटॉप अच्छा हो या ना हो, पैसा वसूल करना है तो 4-5 साल तो चलाओगे ही ना। ऐसे में इंटेल के 12th जनरेशन लैपटॉप सबसे बेस्ट निकल के आते हैं। ये प्रोसेसर मल्टीटास्किंग में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसका मतलब 2-3 हैवी सॉफ्टवेयर्स एक साथ रन हो जाएंगे और वो भी बिना किसी लैग के। इन लैपटॉप्स में आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, चाहे फिर कोडिंग हो या वीडियो एडिटिंग जैसा हैवी वर्क। यहाँ तक कि मीडियम सेटिंग्स पे गेम्स भी खेल सकते हैं। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए सारे लैपटॉप्स बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाले हैं। बट वाई ओनली 12th जनरेशन? देखो, एक तो सभी इस साल के लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं और दूसरा 12th जनरेशन में हाइब्रिड कोर डिजाइन का यूज किया गया है। इसमें हाई पावर कोर्स और लो पावर कोर्स दोनों लगे होते हैं, यानी छोटे मोटे काम के लिए प्रोसेसर को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करने की जरूरत नहीं होती, जिससे मल्टीटास्किंग अच्छी मिलती है और बैटरी बैकअप भी इंप्रूव हो जाता है। फिर यहाँ कैशे का साइज भी ज्यादा है, थ्रेड्स एक्स्ट्रा मिलते हैं और DDR5 का सपोर्ट भी दिया हुआ है। वैसे अभी तो DDR5 एक्सपेंसिव है, पर कल को अपग्रेड करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। चलिए तो फिर देर किस बात की। सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 ये एंट्री लेवल लैपटॉप है गैलेक्सी सीरीज का, जो अपने प्राइस के हिसाब से काफी कुछ प्रोवाइड कर रहा है। अगर मुझसे पूछो 60,000 में एक ऐसा लैपटॉप जिसमें सब कुछ मिल जाए, तो इस मॉडल को मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, डॉल्बी एटमॉस और फास्ट PD चार्जिंग जैसे एडवांस फीचर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा देखने में भी ये लैपटॉप काफी प्रीमियम लगता है, थैंक्स टू एल्युमिनियम बॉडी। अब मेटल बॉडी का फायदा ये रहता है कि कई साल तक यूज करने के बाद भी लैपटॉप हमेशा नया जैसा ही लगता है और एक सॉलिड अपीयरेंस देता है। जो लोग बिल्ड क्वालिटी और सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, वो इसको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। डिस्प्ले पे गौर करें तो नैरो बेजल्स एक प्रीमियम लुक एंड फील देते हैं। स्क्रीन का साइज 15.6 इंचेस का मिलेगा। लार्ज स्क्रीन होने से फुल साइज कीबोर्ड को जगह मिल जाती है, जो गेमिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें HDR+ का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे कलर्स अच्छे निकल के आते हैं। फिर जो रैम इसमें लगी आती है वो नॉर्मल DDR4 रैम से फास्ट काम करेगी। ये 8GB रैम वाला मॉडल है और यही मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं है। वैसे 8GB मोर देन इनफ रहेगी। रैम के बजाय इसमें आप SSD ड्राइव को अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर ब्रांड्स एम्प्टी स्लॉट्स देते नहीं हैं। बाकी बैटरी बैकअप यहाँ 7 घंटे का निकल के आता है। बैटरी को चार्ज करने की टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि इसके साथ 65 वॉट्स का फास्ट चार्जर दे रहे हैं। ध्यान रहे ये Type-C चार्जर है, यानी इमरजेंसी में कोई दूसरा Type-C चार्जर भी काम कर जाएगा। सैमसंग की तरफ से बहुत ही अच्छा लैपटॉप है गाइस, सो गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा लैपटॉप मैं रेकमेंड करूंगा Asus VivoBook 15। Asus का ये लैपटॉप सुपर डुपर परफॉर्मेंस देता है और उसकी वजह है इसमें लगा 1240p वर्जन का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर हैवी सॉफ्टवेयर्स इजीली हैंडल कर लेता है, चाहे कितने मर्जी चलाओ। पर ध्यान रहे पावर हंग्री प्रोसेसर है, तो बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा और डिस्प्ले भी उतना ब्राइट नहीं है। ये कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे अगर कंपेयर करें सैमसंग वाले लैपटॉप से। वैसे सैमसंग में Type-C चार्जर भी है। जहां सैमसंग में काम के साथ साथ कन्वीनियंस का भी ध्यान रखा है, वहीं Asus का ये मॉडल सिर्फ प्रोफेशनल ऑफिस वर्क के लिए लेना चाहिए। प्रोफेशनल्स के लिए इसमें फुल सिक्योरिटी मिलती है, चाहे फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर हो या वेबकैम प्राइवेसी शटर। सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन भी दिया है। 24GB तक की रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। दोनों सैमसंग और Asus अच्छे लैपटॉप्स हैं। सैमसंग में बिल्ड क्वालिटी भी स्ट्रॉन्ग है, वहीं Asus में प्लास्टिक बिल्ड मिलता है। लेकिन Asus पावरफुल होने के साथ साथ प्राइस में भी सैमसंग से सस्ता है। अभी डील प्राइस में सिर्फ 57K का मिल रहा है, जो इसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप बना देता है। आप इसे आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। सभी लैपटॉप्स के सही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं उनके लिए है HP 15S लैपटॉप। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर को छोड़ के बाकी सब दिया हुआ है, बिल्कुल देसी स्टाइल। बट नो डाउट इंडिया में HP के लैपटॉप सबसे ज्यादा सेल होते हैं। मेरी सिस्टर के पास है, कई फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं। एंड रिमाइंड यू, मेरा फर्स्ट लैपटॉप भी HP का ही था। HP इज एवरीवेयर थैंक्स टू इट्स गुड आफ्टर सेल सर्विस। इस मॉडल में सेम Asus वाला 1240p प्रोसेसर लगा है विद 16 थ्रेड्स। अब इस प्रोसेसर की तारीफ तो मैं पहले ही बहुत कर
कर चुका हूँ। इसमें फोटो एडिटिंग करो या वीडियो एडिटिंग, ऑटोकैड, एंड्रॉइड स्टूडियो, फोटोशॉप जैसे सभी सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो। इसके अलावा 16 GB तक की रैम अपग्रेड कर सकते हैं। साटा हार्ड डिस्क लगाने का एम्प्टी स्लॉट भी दिया हुआ है, विच इज ओके। आई मीन साटा को कर दो अब टाटा, आजकल यूज ही कौन करता है। इस HP के लैपटॉप और Asus के लैपटॉप में कोई डिफरेंस नहीं है, बस HP में बेटर डिस्प्ले और फुल साइज कार्ड रीडर का एडवांटेज मिलता है और Asus में फिंगरप्रिंट स्कैनर का बेनिफिट मिलेगा। दोनों में PD चार्जिंग नहीं है जो कि सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है, और हाँ, सैमसंग का प्रोसेसर भी टॉप क्लास है। सभी लैपटॉप्स में i5 12th जनरेशन प्रोसेसर लगा है गाइस। इनफैक्ट सैमसंग में फास्टर रैम लगी है जिससे मल्टीटास्किंग बेटर मिलती है और बूट लोड टाइम भी इंप्रूव हो जाता है। अब बात करेंगे गेमिंग लैपटॉप्स की। Acer Aspire 5। Acer के लैपटॉप्स में हार्डवेयर स्पेक ज्यादा मिलती है और वो भी सेम प्राइस में। इस लैपटॉप में सब कुछ मिल जाएगा, स्पेशली 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड एक एडेड एडवांटेज है। तो गेमिंग का शौक है तो इसे आप लिस्ट में रख सकते हैं। मैक्सिमम गेम्स हाई सेटिंग्स पे चल जाते हैं, मीडियम सेटिंग्स पे चलाएंगे तो 60 FPS मिल जाएगा। आप चाहें तो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट की मदद से 4K टीवी या मॉनिटर पे गेम्स चला सकते हैं। इन सब में 1240p प्रोसेसर का भी रोल है। इस प्राइस में ये प्रोसेसर फुल वैल्यू फॉर मनी है गाइस। साथ में 32 GB तक रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप्स में एक प्रॉब्लम रहती है बैटरी बैकअप की। इसमें 5 घंटे का बैकअप मिलेगा और गेमिंग के टाइम सिर्फ 1.5-2 घंटे का। इसको ओवरहीटिंग से बचाने के लिए एलिवेटेड डिजाइन दिया है, इससे एयर इजीली पास होती रहती है। वैसे बैटरी बचाने के लिए डिस्प्ले में ब्राइटनेस भी कम रखी हुई है, मैक्सिमम ब्राइटनेस 220 निट्स तक ही जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा SSD ड्राइव का स्लॉट दिया हुआ है, PD चार्जिंग का सपोर्ट है विच इज ग्रेट। तो ओवरऑल 60K के अंदर में पावरफुल मशीन जो बनी है सिर्फ गेमर्स के लिए। इसे भी आप जरूर कंसीडर करें, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डले हैं। अब नेक्स्ट लैपटॉप भी ऑलराउंडर है, ये है MSI GF63। इस लैपटॉप के तो क्या ही कहने, इतनी हाई हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लैपटॉप बाकियों से सस्ता भी है। इसे एक्चुअली में कंप्लीट गेमिंग लैपटॉप बोल सकते हैं, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इंटेल 370M आर्क GPU दे रहे हैं। इस ग्राफिक्स कार्ड के रिजल्ट्स अच्छे हैं दोस्तों। वहीं इसका प्रोसेसर मिनिमम 3.3 GHz पे क्लॉक्ड है, मैक्सिमम 4.5 GHz पे चला जाएगा। ये लैपटॉप रुकने वालों में से नहीं है। इसके लिए 12500H सीरीज का प्रोसेसर लगाया गया है। इस प्रोसेसर में 6 MB की कैशे एक्स्ट्रा मिलती है, जिसकी मदद से ये 1240p प्रोसेसर को भी पीछे छोड़ देता है। फिर इसमें रैम अपग्रेड कर सकते हैं 64 GB तक की। वैसे इतनी तो क्या ही करनी, मेरा 8 GB में ही सारा काम हो जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले टॉप नॉच दिया है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का है। देखो भाई, मेरे मोटरोला फोन में 144 हर्ट्ज है, सब कुछ एक्स्ट्रा स्मूथ दिखता है, यानी गेमिंग का तो अलग ही मजा आ जाएगा। एक्सटेंसिव गेमिंग के टाइम इसको ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम का यूज किया है, जिससे लैग्स नहीं आएंगे, या फिर ये कह लो कि फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होगा। गेमर्स को ध्यान में रख के बैकलाइट कीबोर्ड की लाइट्स को रेड कलर का दिया है, जो कि काफी कूल लगता है। ये लैपटॉप हर डिपार्टमेंट में आगे है, साथ में 2 साल की ऑन साइट वारंटी भी दे रहे हैं। 2 साल टेंशन फ्री घर पे ही सर्विस मिल जाएगी। एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि ये लैपटॉप काफी हैवी है, तो ज्यादा ट्रैवल करने वाले लोग इस पे स्पेंड ना करें, बल्कि एसर गेमिंग लैपटॉप बेटर ऑप्शन रहेगा। वैसे इतनी पावरफुल मशीन है तो हल्की हो भी कैसे सकती है। यानी जितने भी लैपटॉप्स बताए हैं सभी अपने आप में एक दूसरे से आगे हैं। सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है तो ब्लॉटवेयर्स काफी भर भर के डले हैं। HP के लैपटॉप्स में इश्यूज कम आते हैं तो डिजाइन आउटडेटेड मिलता है। ये कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के आप अपने लैपटॉप को बाय कर सकते हैं।